हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिग्री मेज़र, रेडियन मेज़र और उसके साथ रिलेशन बिटवीन डिग्री मेज़र एंड रेडियन मेज़र पढ़ाई किया है स्टूडेंट। उसके साथ हमने रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ एन आर्क, रेडियस एंड एंगल का भी रिलेशन हमने पढ़ा है स्टूडेंट। और उसके साथ हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है स्टूडेंट, तो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स। 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम शुरू करने वाले हैं स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने डिग्री मेजरमेंट से रेडियन को कन्वर्ट किया था। आज हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बताया गया है जो क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको रेडियन मेजर का क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया है। मतलब रेडियन मेजर का जो एंगल होता है वो हम लोगों को दिया है और हमें क्या करना है, रेडियन मेजर से हमें डिग्री मेजर पे कन्वर्ट करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने डिग्री मेजर और रेडियन मेजर के बीच में जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था स्टूडेंट, उसी रिलेशन को यूज़ करके आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इज 11/16। ये रेडियन मेजर पे दिया गया है स्टूडेंट, उसको आपको कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे वी नो दैट, हमें क्या पता है स्टूडेंट, जो रिलेशन है वो तो हमें पता है। क्या है वो रिलेशन? पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन हमें पता है, डिग्री और रेडियन मेजर के बीच में ये रिलेशन है स्टूडेंट। अब हम करेंगे क्या स्टूडेंट, यहाँ से हम पहले 1 रेडियन को निकाल लेंगे, उसके बाद हम 11/16 रेडियन को निकाल लेंगे। यहाँ से 1 रेडियन क्या होगा स्टूडेंट? 1 रेडियन होगा 180 और पाई क्या होगा, 180 के नीचे चला जाएगा, 180/पाई डिग्री। ये होगा आपका 1 रेडियन का फॉर्मूला। उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या निकालना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि 11/16 निकालना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 11/16 रेडियन इक्वल टू, यहाँ से आप लिखोगे 180/पाई इंटू 11/16। आप यहाँ पे आप कैलकुलेशन कर लो, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ से आप क्या करोगे स्टूडेंट, यहाँ से आप पहले उसको डिडक्ट कर लो। 2 8 16, यहाँ पे होगा 290 R 180। उसके बाद इसको भी डिडक्ट कर सकते हो, 2 4 R 8 और यहाँ पे 245 R 90। अब देखिए स्टूडेंट, और यहाँ से हम उसको डिडक्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलेगा, ऊपर में है 45 × 11, तो 45 × 11 और नीचे है स्टूडेंट 4 × पाई, दैट इज़ 4 पाई। और उसको अगर कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो, अगर यहाँ पे भी रख देना है तो रख सकते हो स्टूडेंट, दिस डिग्री। यही होगा आपका आंसर स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया है कैसे रेडियन मेजर से हम लोगों को डिग्री मेजर पे कन्वर्ट करना है। तो सिमिलरली क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप दिखाए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आप कर सकते हो स्टूडेंट, मैंने वहाँ पे नहीं किया है। वहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको जो 45 × 11/4 आपको मिला है स्टूडेंट, उसको पूरा डिग्री पे लेके जाओ। वो कैसे लेके जाओगे, मैं उसको रफ करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ स्टूडेंट। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हमें क्या मिला है, हमें मिला है 45 × 11/4 पाई। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, पाई का मतलब क्या है स्टूडेंट? पाई का मतलब है 22/7। ये हम सबको मालूम है, पाई का मतलब है 22/7। तो अब हम यहाँ पे 45 × 11/4 और यहाँ पे अगर हमें 22/7 लिखना है तो यहाँ पे होगा 22 और अपॉन 7, जो नीचे 7 होगा वो ऑटोमेटिकली हम ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सबको मालूम है, क्योंकि अगर 1/1/2 है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 1 डिवाइड है तो हम उसको मल्टीप्लिकेशन दे देंगे और नीचे वाला क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 2/1, तो 2 कैंसिल, रिजल्ट हमें 2 मिलेगा। वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। 22/7 है, तो अगर मैं उसको मतलब इसी तरह से करूँ तो वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो मतलब 7 चला जाएगा ऊपर में। अब हम उसको कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, तो उस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आप 11/2R लिख सकते हो, 22, उसके बाद और कुछ होगा क्या? और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7 × 45, 7 × 45 होगा 7 5 R 35
यहाँ पे रहेगा 3, 7 4 आर 28, 28 29 30 31 315 और यहाँ पे होगा 4 2 आर 8। ये मिलेगा आपका आंसर। अब इसी को कन्वर्ट करना है डिग्री, और अगर और भी नीचे जाएंगे तो डिग्री के बाद आएगा मिनट, मिनट के बाद आएगा सेकंड। तो कैसे करना है स्टूडेंट, वेरी इजी है। पहले आप 8 से 315 को डिवाइड कर दो। ये पूरा पोर्शन आपको डिग्री पे मिला है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन आपको डिग्री में मिला है। तो 315 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 8 4 आर 32, तो 8 3 आर होगा 24। यहाँ से आप उसको माइनस करोगे तो रिजल्ट मिलेगा 11 से अगर 4 को डिडक्ट करोगे तो मिलेगा आपको 7, और नीचे आप 5 को बिठा दोगे तो अब होगा 8 8 जार 64, 8 9 जार 72, 8 6 जार 8 9 आर 70, हाँ 8 9 आर 72। तो यहाँ से आपको मिलेगा 72, मतलब 5 माइनस 2 होगा 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिला, यहाँ से हमें रिजल्ट मिला, हमें क्या मिला स्टूडेंट, क्वेश्चन। तो 39, उसको हम लिख सकते हैं 39 होल 3/8 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें मिला। अब उसको मैं ब्रेक करूँगा, इस पोर्शन को मैं रफ कर देता हूँ। इस पोर्शन को अगर हमने रफ किया तो यहाँ से हमें मिलेगा 39 डिग्री प्लस यहाँ पे है देखो 3/8 डिग्री। तो 3/8 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 3/8 होल डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट 39 डिग्री प्लस, अब देखिए 1 डिग्री का मतलब क्या है स्टूडेंट, 60 मिनट। ये हम सबको मालूम है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था 1 डिग्री इज इक्वल टू, हमने क्या बोला था, 60 मिनट। तो यहाँ पे हमें 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट है, तो 3/8 डिग्री क्या होगा स्टूडेंट, 3/8 इंटू 60 मिनट, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसको और छोटा कर सकते हो, 2 4 आर 8, 2 30 आर 60, 2 2 आर 4, 2 15 आर 30। अब यहाँ से क्या रिजल्ट मिला, नीचे पोर्शन को हम कैंसिल रब कर देते हैं। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला 39 डिग्री प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हो 3 5 15 आर 45, नीचे है 2 स्टूडेंट, यहाँ पे 2, तो 345 नीचे है 2, इतना मिनट। अब इस मिनट को भी आप डिडक्ट कर सकते हो, मिनट्स के बाद आप सेकंड पे भी जा सकते हो। तो उसमें आप क्या करना पड़ेगा, पहले 2 से 45 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से अगर 45 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 220 2 जार 44, यहाँ से आपको मिलेगा 1, रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा। तो उस पर आप लिख सकते हो 39 डिग्री प्लस, इसको अगर डिडक्ट करोगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा 22, यहाँ पे लिखोगे 22 होल, रिमाइंडर रहेगा या 1, दैट इज़ 1/2 मिनट। आप क्या करोगे स्टूडेंट, मैं राइट साइड को रफ कर रहा हूँ। सॉरी, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको मिला 39 डिग्री प्लस 22 होल 1/2 डिग्री। यहाँ पे आप लिखोगे 39 डिग्री प्लस, इसको लिख सकते हो 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो उस मिनट को भी आप सेकंड पे कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, आप लिखोगे 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस, हमें पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, तो हाफ मिनट इक्वल टू क्या होगा, हाफ इंटू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 60 सेकेंड का मतलब डबल डैश। अब यहाँ पे क्या होगा देखिए, 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 2 से 30 को 60 को डिवाइड करोगे तो मिलेगा 30 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब उसको एक साथ लिख लो, आप उसको फाइनली रिजल्ट लिखोगे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकेंड, दैट इज़ योर आंसर। इसी तरह आपको उसको पूरा कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री पे रहेगा तो डिग्री पे जाओगे, डिग्री के बाद और अगर जा रहा है तो उसके बाद आप मिनट पे जाओगे, मिनट के बाद भी अगर और जा रहा है तो सेकंड पे जाओगे, और सेकंड के बाद अगर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे अप्रॉक्स में रख के आप आंसर रख सकते हो स्टूडेंट। मतलब आपको फाइनली अगर सेकंड तक जाना है तो सेकंड तक जाने के बाद उसके बाद आप उसको अप्रॉक्सीमेट रख सकते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है। पहले मैं इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ।
ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला है -4, मतलब -4 रेडियन को हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में। कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे वी नो दैट पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम निकालेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। यहाँ से स्टूडेंट हमें क्या निकालना है? -4 रेडियन निकालना है। देयरफॉर हम लिखेंगे -4 रेडियन इक्वल टू होगा 180 बाई पाई इंटू -4 डिग्री। आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है कि कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? पाई का जो वैल्यू है उसको आप कन्वर्ट करोगे 22/7 पे, तो आपका आंसर आएगा 180 डिवाइडेड बाई 22/7 है, ऊपर में है -4, तो उसको आप लिखोगे 22 और नीचे जो 7 आएगा वो चला जाएगा ऊपर में, तो ये होगा आपका डिग्री। आप उसको कैलकुलेशन कीजिए। 211 R 22, 290 R 180। उसके बाद और कैलकुलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो आपका आंसर आएगा यहाँ से माइनस तो पहले आ जाएगा और यहाँ पे होगा 74 R 28, और 28 के साथ अगर आपने 90 को मल्टीप्लाई किया तो आपको रिजल्ट मिलेगा 2520 बाई 11 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, यही आपको मिलेगा। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट? 11 से उसको डिवाइड करके उस डिग्री को डिग्री, मिनट और सेकंड पे लेके जाना है। तो कैसे करोगे? पहले 11 से आप 2520 को डिवाइड करोगे, तो 11 डिवाइड 2520, तो क्या होगा? देखो 11 2 ज़ा 22, यहाँ से आपको मिलेगा 3, उसके बाद नीचे आएगा 2, 11 2 R 22, यहाँ से आपको मिलेगा 10 और ये 0 नीचे आएगा तो 11 9 R 99, तो यहाँ से आपको मिलेगा रिमाइंडर 1। तो क्या मिला? क्वेश्चन आपको मिला 229 और रिमाइंडर मिला आपको 1, और डिविजर क्या है? 11। तो इसको आप कैसे लिखोगे? मैं इस क्वेश्चन को रफ करके लिख रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे उसको दिखाऊंगा आप लोगों को। रिजल्ट जो मिला है वो हमने मेमोराइज कर दिया है। जो रिजल्ट हमें मिला 229 और रिमाइंडर हमें मिला 1, डिवाइड किया हमने 11 से, तो 1/11 होल डिग्री और उसके सामने है स्टूडेंट माइनस। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आप लिख सकते हो -229 प्लस इसको आप लिख सकते हो 1/11, ये होगा डिग्री, यहाँ पे ये भी होगा आपका डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिला है, तो इसको आप क्या करोगे? डिग्री के बाद आप मिनट पे लेके जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -229 डिग्री प्लस 1/11, और आपको मालूम है 1 डिग्री का वैल्यू कितना है? 60 मिनट, तो 1/11 डिग्री का मिनट क्या होगा? 1/11 इंटू 60 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से उसके बाद आएगा आपका आंसर 229, जैसा है उसको ऐसा ही रख देना है, प्लस उसको कैलकुलेशन करोगे तो कुछ तो डिडक्ट नहीं होगा, तो रिजल्ट आएगा 60/11 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 11 से आपको 60 को अगेन डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा -229 डिग्री प्लस 511 R 55। ठीक है, तो 511 R 55, तो 5 और रिमाइंडर यहाँ से 60 से 55 को माइनस करोगे तो रिमाइंडर मिलेगा 5, तो यहाँ से आपको मिलेगा 5/11 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, मैं राइट साइड को इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो उसके बाद मुझे वहाँ से उसको कन्वर्ट करना है। मैं राइट पार्ट को रफ कर देता हूँ। अब यहाँ से आप क्या करोगे? बहुत इजी है। यहाँ से आपको एक पोर्शन तो मिल गया, -229 डिग्री प्लस यहाँ से आपको मिला 5 मिनट, तो आप लिखोगे 5 मिनट प्लस यहाँ से आपको मिलेगा 5/11 मिनट, 5 डिवाइडेड बाई 11 मिनट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ से आप देख सकते हो -229 डिग्री 5 मिनट और ये 5/11, ये भी फ्रैक्शन है स्टूडेंट, तो फ्रैक्शन को अगेन आपको क्या करना है? वहाँ पे मिनट है तो उसको सेकंड पे लेके जाना है। कैसे लेके जाओगे? यहाँ पे मिलेगा 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस हमें मालूम है 1 मिनट को हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड, तो 5/11 मिनट को हम लिखेंगे 5/11 इंटू 60 सेकेंड, तो यहाँ पे होगा 5/11 इंटू 60
सेकेंड। सेकेंड का मतलब है वो ऊपर में डबल डैश देना है। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे 5 × 60 होगा 300/11 सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट, अब उसको कन्वर्ट करना है, मतलब 11 से आप 300 को डिवाइड करोगे, तो मैं यहाँ पर रफ कर रहा हूँ स्टूडेंट। इलेवन से हम अगर 300 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। देखिए 11 से आपको 300 को डिवाइड करना है, तो 11 डिवाइड 300 क्या होगा, 11 2 आर 22, यहाँ से आपको मिलेगा 8, 0 नीचे आ जाएगा, 11 7 आर 77, यहाँ से आपको रिमाइंडर 3 मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 27 के बाद भी और भी एक्सपांड हो रहा है स्टूडेंट। तो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बोला है कि पहले कन्वर्शन होगा डिग्री, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड, सेकंड के बाद और छोटा अगर हो रहा है तो हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगा देंगे, क्योंकि उससे छोटा वैल्यू हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें रिजल्ट क्या मिला, -229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस हम लिखेंगे स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन क्या मिला 27, तो यहाँ पे होगा 27 सेकेंड, उसके बाद भी मुझे और मिल रहा है तो वो मैं वहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, मैं फाइनली आंसर उसको यहाँ पे रख दूँगा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड, और यहाँ पे मैं APPROX लगा दूँगा, तो इसका मतलब है और भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, तो उसको मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आंसर रख दिया है। दैट इज़ आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको रेडियन से डिग्री पे जाना है तो पहले जो वर्क होगा आपका जो रिलेशन है वो रिलेशन लिखना है, उसके बाद 1 रेडियन निकालना है, और उसके बाद जो गिवन क्वेश्चन है वहाँ पे पुट करना है, और उसके बाद आप करते ही जाओगे, और करते जाते जाते आप अगर डिग्री पे जाओगे, डिग्री पे कंप्लीट हो गया आपका कैलकुलेशन, तो ख़त्म यहाँ पे आंसर। और उसके बाद अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो डिग्री के बाद आप मिनट पे जाओगे, मिनट के बाद भी अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसके बाद आप सेकेंड पे जाओगे, सेकेंड के बाद अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो आप नहीं जाओगे, और नीचे आप क्या करोगे, वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट लगा के आपका आंसर रख दोगे, यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 1 और 2 को हमने सॉल्व किया है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 4 ये आप इजीली कर सकते हो, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 ये है स्टूडेंट, बहुत ईजी है, 3 बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसको दिखा देता हूँ आप लोगों को। 5π/3 ये है आपका गिवन क्वेश्चन। तो पहले आप क्या करोगे, पाई रेडियन इक्वल टू आप लिखोगे पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसके बाद आप 1 रेडियन निकालो, 1 रेडियन होगा 180/पाई डिग्री। उसके बाद स्टूडेंट गिवन क्वेश्चन क्या है, 5π/3, तो यहाँ पे आप पुट करोगे 5π/3 रेडियन, रिजल्ट होगा 180/पाई इंटू ये क्या है 5π/3 है, तो यहाँ पे लिखोगे 5π/3 डिग्री। आप देखिए ये पाई और ये पाई कैंसिल, 3 से आप उसको कैंसिल कर सकते हो, मिलेगा 60, और 60 और 5 को अगर इंटू करेगा तो मिलेगा 300 डिग्री। तो आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म, उसके नीचे नहीं जा रहा है तो आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को रेडियन से डिग्री मेजरमेंट करना समझ में आया है। प्रीवियस क्लास में मैंने डिग्री से रेडियन मेजरमेंट करना सिखाया है आप लोगों को। आज की क्लास के जो पहला टॉपिक है मैंने रेडियन से डिग्री मेजरमेंट करना आप लोगों को सिखाया है स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। ओके, नाउ अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो उससे पहले हम उस पोर्शन को रफ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम पे आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे बोला है देखिए, ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। मतलब एक व्हील को मत समझते हो तो जो गाड़ी होता है उसके चाका को हम व्हील बोलते हैं, ठीक है। एक व्हील 1 मिनट में 300 रिवोल्यूशन करता है, मतलब 300 टाइम्स वो क्या होता है, रिवोल्यूशन करता है। थ्रू हाउ मेनी रेडियस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में वो एक बार मतलब वो रिवोल्व करेगा तो उस व्हील का रेडियस क्या होगा, आपको ये निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। मान लो ये आपका व्हील है, ठीक है। इस व्हील ने
360 रिवोल्यूशन किया 1 मिनट में, हमें निकालना है 1 सेकेंड में अगर वो रिवोल्यूशन करता है तो उसका रेडियस क्या होगा, मतलब हमें रेडियस, इस व्हील का हमें रेडियस निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय द व्हील इन 1 मिनट। 1 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन करता है, 360 रिवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, 360 रिवोल्यूशन कर रहा है। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय व्हील इन 1 मिनट इक्वल टू 360 रिवोल्यूशन। अच्छा, 1 मिनट का मतलब क्या है स्टूडेंट, 60 सेकेंड, ये सबको मालूम है। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, ये हम सबको मालूम है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड इन 1 सेकेंड, हम 1 सेकेंड निकालेंगे। तो 1 सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट का मतलब है 60 सेकेंड। तो यहाँ से अगर 60 सेकेंड पे वो 360 टाइम रिवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में क्या होगा, 60 उसके नीचे चला जाएगा। 60 उसके नीचे आएगा तो 0 0 कैंसिल, 6 6 आर 36, तो आपको आंसर मिलेगा 6। मतलब 1 सेकेंड पे वो जो व्हील है वो 6 टाइम्स रिवोल्यूशन कर रहा है, 1 सेकेंड में वो 6 टाइम्स रिवोल्यूशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ से हमें ये चीज़ मालूम हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, हमें एक चीज़ मालूम है, वो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला है कि एक बार अगर एक लाइन, इनिशियल लाइन ये है, मान लो ये एक इनिशियल लाइन है, वो अगर एक बार पूरा रिवॉल्व होकर अगर वहीं पे आगे स्टॉप करेगा तो कितना एंगल होता है, 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम इन रेडियन पे क्या बोलते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वही बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं वही बात अप्लाई करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि इन कंप्लीट रिवोल्यूशन द व्हील टर्न्स एंगल 2 पाई रेडियन। मतलब एक बार अगर कंप्लीट रिवोल्यूशन करेगा तो कितना रेडियन होगा, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे कितने बार रिवोल्यूशन किया है स्टूडेंट, 6 बार रिवोल्यूशन किया है। तो एक व्हील ने अगर 6 टाइम रिवोल्यूशन किया तो कितना उसका डिग्री होगा, मतलब उसका एंगल होगा 6 इंटू 2 पाई रेडियन। तो आपका आंसर होगा यहाँ पर, हैंस इन 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल टर्न एंगल ऑफ 6 इंटू 2 पाई। क्योंकि 6 हमें कहाँ से मिला, हमें 1 सेकेंड पे वो जो व्हील हुए वो 6 टाइम्स वो रिवोल्यूशन कर रहा है, 1 सेकेंड पे वो हमने निकाला वहाँ से। और यहाँ पे हमने क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कि इन थ्रो द हाउ मेनी रेडियस दैट इज टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे वो कितना मतलब रेडियस टर्न करेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, हैंस इन 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन इट विल टर्न एंगल ऑफ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन पे करता है 2 पाई रेडियन, तो 6 कंप्लीट रिवोल्यूशन पे करेगा 6 इंटू 2 पाई, 6 इंटू 2 पाई। यहाँ से हमें आंसर क्या मिलेगा, 12 पाई रेडियन, दैट इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दस इन 1 सेकेंड द व्हील टर्न्स इन एंगल ऑफ 12 पाई रेडियन, दैट इज आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द डिग्री मेजर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोल दिया है कि यहाँ पे डिग्री मेजरमेंट निकालना है। आपको जो एंगल भी निकालना है वो किस पे निकालना है, डिग्री मेजरमेंट पे आपको निकालना है। अच्छा, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। जो एंगल सबटेंड कर रहा है उस सर्कल का रेडियस कितना है, 100 सेंटीमीटर। उसके बाद आर्क ऑफ लेंथ, उसमें जो लेंथ ऑफ आर्क होगा वो होगा 22 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं उसको एक डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूँ। मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, तो वो जो रेडियस है उस रेडियस का लेंथ कितना दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला है कि वो 100 सेंटीमीटर। वो जो रेडियस है वो वहाँ से मूव होकर वहाँ पे मूव करके वो वहाँ पे जाके मान लो स्टॉप किया है स्टूडेंट। तो यहाँ पे ये भी तो रेडियस है ना, तो इसका भी लेंथ होगा 100 सेंटीमीटर। आप देखिए स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है ये जो रेडियस मूव करके यहाँ पे जाके स्टॉप किया, यहाँ पे जो उसका आर्क बनेगा उस आर्क का लेंथ होगा 22 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। तो यहाँ से हमें क्या क्या डाटा मिला, हमें रेडियस मिला और लेंथ ऑफ आर्क मिला। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट, एंगल निकालना है। इसमें जो एंगल फॉर्म्ड होगा वो एंगल हमें निकालना है। वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। पहले हम लिखेंगे रेडियस r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर जो गिवन है। उसके बाद हम लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम L से डिनोट करते हैं, वो लिखेंगे हम 22 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमें निकालना है स्टूडेंट थीटा। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया है स्टूडेंट, रिलेशन बिटवीन आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस एंड एंगल। उसका फॉर्मूला होगा एंगल इक्वल्स टू लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ स्टूडेंट, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। ठीक है, अब L क्या है स्टूडेंट, 100 सेंटीमीटर, और R क्या है स्टूडेंट, L होगा 22 सेंटीमीटर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, L होगा 22 सेंटीमीटर और R होगा स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 22 अपॉन 100। अब आपको करना क्या है, ये एक्चुअली
किस फॉर्म पे है स्टूडेंट? रेडियन फॉर्म पे। मैंने उस वहाँ पे भी बोला है कि जब भी आप इस फॉर्मूला को अप्लाई करोगे आपको जो एंगल मिलेगा वो हमेशा रेडियन पे मिलेगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि आपको इसको किस पे लेके जाना है? डिग्री पे लेके जाना है। तो यहाँ पे मिला क्या? रेडियन पे। रेडियन से आपको डिग्री पे जाना है। तो लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया है स्टूडेंट, पाई रेडियन इक्वल टू हमने देखा है कि 180 डिग्री। यहाँ से हम 1 रेडियन को क्या निकाल सकते हैं? 180 बाई पाई डिग्री। तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री है, तो यहाँ पे 22/100 रेडियन क्या होगा? 22/100 इंटू होगा 180 बाई पाई डिग्री। क्लियर है बात? आप उसको कैलकुलेशन कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पे 1 0 और 1 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 5 और 10 होगा, यहाँ पे 2 9 और 18 होगा। तो यहाँ से हमें मिला 22 इंटू 9 बाई 5 इंटू पाई। अच्छा, मैं राइट पोर्शन को रफ कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे कैलकुलेशन करना है। आप देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे जो आंसर मिला, मुझे मिला आंसर 22 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू पाई। अब पाई को मैं पाई का वैल्यू यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पर पाई का वैल्यू है 22/7 और ये 7 चला जाएगा ऊपर में, तो ये पूरा सेक्शन हो जाएगा हमारा डिग्री से, ठीक है। आप उसको कैंसिल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो मिला मुझे क्या आंसर? नीचे मिला मुझे 5 और ऊपर में मिला मुझे 9 इंटू 7। तो 9 7 और क्या होता है? 63 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री। उसको हम कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को किया था। तो यहाँ से हम इजीली कर सकते हैं 5 12 बार 60। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 12 और रिमाइंडर क्या रहेगा स्टूडेंट? 3। तो मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री। उसको अगर और डिटेल्स पे जाओगे तो मिलेगा 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। आप देखो यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो उस डिग्री को आप किस पे लेकर जाना है? मिनट पे लेकर जाना है। तो मैं यहाँ पे इस पोर्शन को रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मुझे मिला 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। तो 3/5 डिग्री को हम लिखेंगे 3/5 इंटू 60 मिनट। अब देखिए 5 12 बार 60। तो यहाँ से मुझे आंसर मिला 12 डिग्री प्लस 12 13 और 36 मिनट। उसको अगर एक साथ लिखोगे तो मिलेगा 12 डिग्री 36 मिनट। दैट इज़ योर आंसर स्टूडेंट। यही होगा आपका आंसर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया है स्टूडेंट। तो टुडे वी विल स्टॉप हियर। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।